नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 60 मिनट का समय और बाजार से $3 ट्रिलियन गायब। सोने चांदी के मार्केट से अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए फूंक हो गए। कितनी देर के अंदर? केवल 60 मिनट के अंदर। सोना जो है वो बहुत ही पीक पर ट्रेड कर रहा था, बहुत ही ऊंचे रेट जो है वो सोने के इंटरनेशनल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चल रहे थे। और बीती रात स्टॉक मार्केट में सोने के रेट डाउन हुए। डाउन होने के साथ है बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए, कुछ मालूम ही नहीं चला। क्या रही इनकी असली वजह, हम इसी पे बात करेंगे। अगर सोना वापस ऊपर जाएगा भी तो क्यों जाएगा, हम इसी मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स लोगों ने बना रखे हैं। जैसे रेट डाउन आए इस तरफ से वीडियो बनाने थे, सुबह आए दो चार टॉपिक लिखे और जैसे तैसे अपनी तरफ से कारण दिए और कारण देके वीडियो बना लिया। 2 दिन 3 दिन के बाद ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट रीजन क्या रहा है, एकदम सही असली वजह जो है वो क्या रही है। लोगों ने बहुत सारे ऐसे ही कारण डाल रखे हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं है। हम आज असली कारणों की बात करेंगे। असली कारण क्या रहे हैं सोने के डाउन होने के, और इतना बड़ा जो बवंडर बना था सोने का, और ये रेट जो है उसके बाद होने के बाद इतना जो नुकसान हुआ है उसके पीछे की असली वजह क्या रही है। चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से सोने के रेट डाउन आए हैं तब से इसी तरह की जो इमेजेस है वो रन कर रही है। गोल्ड्स बिगेस्ट फॉल इन 12 years, व्हाट ट्रिगर्ड द 6% क्रेश। 6% क्रेश के साथ जो है इतनी हानि हुई, इतना बड़ा लॉस हुआ है। ऐसा हुआ क्यों 12 साल के अंदर, इसी पे हम बात करेंगे। 3 ट्रिलियन डॉलर वाइप्ड आउट। $3 ट्रिलियन जो है वो वाइप्ड आउट, एकदम गायब। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले हम देख लेते हैं सोने के क्या भाव चल रहे थे, चांदी के क्या भाव चल रहे थे, और उसके बाद हुआ क्या भाव आ गए और किस तरह से ये चीजें काम करती है एक आम भाषा के अंदर, ताकि हमें समझ में आ सके एग्जैक्ट की ये चीजें काम कैसे करती है। ये इकोनॉमिक टाइम की खबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये भी क्लियर है कि प्राइसेस इन द बुलेटिन मार्केट्स आर वोलेटाइल एंड कैन चेंज रेपिडली, जल्दी से चेंज भी होते हैं ये, ठीक है। 30 31 की रात को 2026 की बात है, 1,93,096 पर सोना ट्रेड कर रहा था और 4 लाख प्लस यानी कि लगभग ये रेट थे 4,20,000 चांदी जो है इस रेट पर ट्रेड कर रही थी। ये मैं आपको बता दूं कि ये सुनार की बात नहीं है। आप सोचेंगे कि सुनार के पास आपा बाजार में जाकर सुनार के भाव लेना, ये उसकी रेट नहीं है। ये दरअसल शेयर मार्केट की बात है, शेयर मार्केट की है ना, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल मार्केट की। और ये इंटरनेशनल मार्केट में खरीदार खरीद फरोख्त कैसे होती है, बेचा जाता है कैसे, बेचा जाता है लिया जाता है कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो ये हमारे लिए सेबी जो है, सेबी भारत का एक ऑथेंटिक संस्था है भारत की। उसने क्या बना रखी है, कुछ लोगों को मान्यताएं दे रखी है कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा सकते हैं जहां एक आम इंसान पैसा डाल सकता है और वो हमारे लिए फिजिकली क्या करता है, फिजिकली मतलब वास्तव में सोना खरीदता है। हम जब इनमें पैसे लगाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली बाजार से जाकर सोना नहीं खरीदते कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए लगाना है तो मैं बाजार गए और 5 लाख रुपए सोना लेके रख लिया, ऐसा नहीं। मैं 5 लाख रुपए इन प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, और ये प्लेटफॉर्म जो है एरा गिरा प्लेटफॉर्म को नहीं, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सेबी के द्वारा ऑथेंटिकेटेड होते हैं कि हाँ ये पूरी तरह कानूनन है, ठीक है। और ईटीएफ एक्सचेंजेबल ट्रेड फंड, एक्सचेंजेबल ट्रेड फंड, जैसे कि निपॉन है, जैसे कि एक्सिस है, जैसे कि एसबीआई है, जैसे कि आईसीआईसीआई है, और भी बहुत सारे जैसे कि टाटा है ना। ये सारे आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल करवाते हैं जहां हम पैसे देते हैं, ये हमारे लिए फिजिकली जो गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, और जब हम चाहें तब वहां बेच भी सकते हैं, तुरंत हल्का फुल्का चार्ज लेते हैं उसके साथ वो अपना काम कर देते हैं। तो ये इस तरह की सुविधा हमें देते हैं। तो सबसे बड़ा अगर देखें हम तो ईटीएफ के ऊपर, मतलब इन यहाँ अगर इसके ऊपर देखें तो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। 30% तक डाउन आ गया, कितना परसेंट तक, ईटीएफ जो है वो 30% तक डाउन आ गए, यानी इसके अंदर आपको रेट देखने को मिलेगा वो 30% तक नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें थोड़ी शायद आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ की सोना जो है वो 1,93,000 और चांदी 4,20,000 पर ट्रेड कर रही थी। और जब ये ट्रेड कर रही थी आज के टाइम की, ये जब मैं ये अभी का वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो में अभी के लेटेस्ट टाइम की बात है ये। गोल्ड जो है वो 1,43,000 रुपए, 1,43,000
43,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 2,65,000 रुपए कौन ट्रेड कर रही है? सिल्वर ट्रेड कर रही है। कौन ट्रेड कर रही है? 2,65,000, जो कि किस पर ट्रेड कर रही थी? 4,20,000 पर ट्रेड कर रही थी और ये ट्रेड कर रहा था 1,93,000 पर, यानी कि 50,000 तो इसमें कम आए और इसमें तो कितने कम आए? 35, 20, 55, 1,35,000 जो है वो माइनस दिखाए। अब हम बात करेंगे कि ये तो व्यवस्था रही कि किस तरह ये चीजें किस पीक पे थी और किस लेवल पे आ गई और किस तरह ये नुकसान आम जनता को देखने को मिलता है जिन्होंने डाल रखा था पैसा। अब हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि ऐसा हुआ क्यों। लोगों ने अन्योन्य कारण दे रखे हैं, बहुत सारे कारण बताए हैं लोगों ने, लेकिन जैसे कि इतने बड़े रेट पे थे उनमें से एक कारण आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मुनाफा, क्या मुनाफा, कि जब इतना रेट बड़ा हाई चल रहा था तो लोगों ने सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया, सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया कि भाई हम बेचना स्टार्ट करते हैं ताकि हम मुनाफा कमा सके। लेकिन ये मुख्य वजह नहीं है। इतना इतनी अमाउंट के अंदर जो सोना के भाव जो गिरने हैं या इतना बड़ा जो पैसा बाहर मार्केट से गायब होना है, उसके पीछे की मुख्य वजह ये नहीं हो सकती। मुनाफा कमाया है लोगों ने, लेकिन नहीं, ये उस अमाउंट में नहीं कमाया गया जिस अमाउंट के अंदर जो मार्केट से पैसा बाहर निकला है। ये तो केवल कुछ एक लोगों के द्वारा किया गया था जिसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसा चलता ही रहता है मार्केट के अंदर। अच्छा, इसी तरह जुड़ी एक खबर, ऐसी सी एक खबर ये भी बताई जा रही है कि रसिया ने अपने जो इसका नेशनल वेल्थ फंड है एनडब्ल्यूएफ नेशनल वेल्थ फंड का 70% गोल्ड बेच दिया, 70% गोल्ड। और ये थोड़ा बहुत भी नहीं, लगभग लगभग कितना बताया जा रहा है? 230 टन गोल्ड। कितना? 230 टन गोल्ड। ये इतना गोल्ड मार्केट में आया, लोगों का ये कहना है, और आया भी दोस्तों, ये सही बात है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो नवंबर 2025 से निकाला जाना शुरू हो चुका था। नवंबर 2025 में रसिया ने ये जो सोना है ये बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, लोगों का ये कहना है क्या 70%? नहीं दोस्तों, ये जो है नेशनल वेल्थ फंड का 70% है। आज भी रसिया के पास, आज भी रसिया के जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, इन सेंट्रल बैंक के पास हजारों टन सोना पड़ा है। कितना? हजारों टन सोना, हजारों टन सोना पड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, हजारों टन सोना। तो ये खबर वो वाली वजह वाली बात नहीं है कि रसिया के इस सोने की बेचने की वजह से भाव डाउन आए हैं। आप देख सकते हैं कि नवंबर में बेचा जाना शुरू हुआ तो अब इसका प्रभाव क्यों दिखाई दिया? ये तो उसी टाइम नीचे आ जाना चाहिए था। नहीं, ये खबर कोई खास नहीं है। दूसरा, एक खबर ये भी चल रही है कि जो केओस है, केओस मतलब कि पूरे विश्व के अंदर युद्ध की स्थिति चल रही है, इस युद्ध की स्थिति की वजह से जो है वो सोना डाउन आ रहा है। नहीं, इस युद्ध की स्थिति से सोना ऊपर जा रहा है। ये गलत है सोचना लोगों का ये कारण बताना कि स्थितियां जो है वो अनबैलेंस्ड हो रही है। अनबैलेंस्ड तो ये पिछले कई टाइम से चल रही है, तो सोना उस टाइम डाउन क्यों नहीं आया? सोना तो उसकी बजाय ऊपर जा रहा है, होना भी यही चाहिए। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, केओस और सोने के प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर केओस सॉरी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, सीधे सीधे केओस बढ़ रहा है तो सोने के रेट भी बढ़ेंगे। केओस बढ़ रहा है, युद्ध बढ़ रहा है तो सोने के रेट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। भूल से मैंने यूनिवर्सली बोल दिया था। केओस जो है उसके बढ़ने से इसलिए बढ़ता है, युद्ध बढ़ने से बाजार में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं पर खतरा बनता है। अगर उन अर्थव्यवस्थाओं पर खतरा बनता है तो दुनिया जाती है सेफ स्टॉक की तरफ, जहां हमेशा सेफ रहती है चीजें। और ये सेफ जो सबसे सेफ माना जाता है ये गोल्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? गोल्ड माना जाता है। तो लोगों ने गोल्ड में पैसा डालना शुरू किया जब से यूक्रेन और रूस का वॉर स्टार्ट हुआ, जब से गाजा और इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद से लोगों ने किस में पैसा डालना स्टार्ट किया? गोल्ड में। और गोल्ड जाता गया ऊपर, जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। जैसे जैसे ईरान के साथ भी अगर स्थितियां पैदा हुई, थोड़े टाइम तक पहले आप देख सकते हैं, थोड़े टाइम पहले तक, कब तक ये बात है, शायद इसी जनवरी की ही बात है, जब अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहा था कि हम बॉम्बिंग कर देंगे, वेनेजुएला के साथ ये कर दिया, वो कर दिया।
तब भी रेट डाउन नहीं आए, तब भी ऊपर गए। लोगों का कहना है केओस, तो केओस जो है, युद्ध जो है, वो इस बात का कोई लेना देना नहीं है। युद्ध से तो सोने के भाव ऊपर जाएंगे। इस ये जो वाइप्ड आउट हुआ है इतना पैसा, इस पैसे के साथ है, इस केओस का या इस युद्धों का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब ये सारे कारण जो है वो कुल मिला के इधर उधर की बातें हैं, इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अब आता है मुख्य कारण जिस वजह से सोना जो है वो नीचे गिरा है। लोगों ने ये तक भी कह रखा है कि 70% सोना जो है 70% रसिया ने बेच दिया। किसी ने नहीं बेचा, इसने केवल ये केवल ऐसे माहौल बनाने के लिए है। यूट्यूब पर सनसनीखेज खबर, सनसनीखेज खबर, सनसनीखेज। मुख्य वजह है ये लोग जो आपके सामने दिखाई दे रहे स्क्रीन पे। इन लोगों को समझने से पहले हमें एक दो चीजें और समझनी पड़ेगी। और वो क्या चीजें समझनी पड़ेगी? वो चीजें ये है कि देखो, जिस तरह इंडिया के अंदर इंडिया का आरबीआई बैंक है, जिस तरह इंडिया के अंदर इंडिया का आरबीआई बैंक है, उसी तरह यूएस के अंदर फेडरल बैंक है। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, जो कि यूएस की सारी नीतियां वगैरह जो है वो निर्धारित करता है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं इसको, वहां क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी ये स्वतंत्र दिखाता है खुद को। क्या दिखाता है? स्वतंत्र। की सरकार का ऐसे लेना देना नहीं है। जैसे कि आरबीआई के बारे में कहा जाता है कि ये स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ये डोमिनेट करती है। किसको? आरबीआई को करती है। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक जो है ये यूएस डॉलर को देखता है, यूएस का जो डॉलर है उसकी स्थिति को देखता है। और आज आपको मालूम होगा कि दुनिया के अंदर लगभग 65% एक्सचेंज जो है, 65% लेना देना जो है वो किससे होता है? वो होता है यूएस डॉलर में। किसमें होता है? यूएस डॉलर में। तो यूएस डॉलर जो है वो केवल यूएस की करेंसी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की करेंसी कही जा सकती है। इसका मतलब यूएस अगर इस डॉलर की नीतियों में बदलाव लेके आता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 65% लेना देना डॉलर के अंदर हो रहा है। डॉलर की स्थिति अगर कमजोर होती है, डॉलर की स्थिति मजबूत होती है, तो इसका फर्क पूरी दुनिया पर पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इस डॉलर की स्थिति को मैनेज कौन करता है? फेडरल बैंक करता है। कौन करता है? फेडरल बैंक करता है। कहाँ का? यूएस का। चलिए, इतनी बात आप लोगों के साथ समझ में आ गई होगी। अब ये आदमी कौन है? ये आदमी है जेरोम पोवेल। जेरोम पोवेल। और इनको तो कौन नहीं जानता महाशय को। ये तो मतलब आज के टाइम में वो मतलब क्या ही कहें। चलो छोड़िए इनके बारे में। ये जो है ये है फेडरल बैंक के गवर्नर, फेडरल बैंक के गवर्नर जेरोम पोवेल। ठीक है। अब हुआ यूं दोस्तों कि आपके ध्यान में है कि जैसा अमेरिका क्या कर रहा है? टैरिफ की नीति लगा रहा है। क्या नीति लगा रहा है? टैरिफ की। इस टैरिफ की नीति से दूसरे देशों को तो प्रभाव पड़ ही रहा है। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इंडिया पर भी जब ये टैरिफ लगे तो एक बार सनसनीखेज हुआ था मामला। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं किसी सरकार का समर्थन या किसी सरकार के विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने इसको बहुत बढ़िया लेवल पर संभाल लिया। धीरे धीरे चीजें और भी ठीक होगी। हम स्वतंत्र हैं, ये बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि हम पर दूसरे अगर कोई टैरिफ लगा रहे हैं तो हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कल को अगर हम ऐसी स्थिति में किसी पर डिपेंड हो जाएं तो ये लोग तो हमारा कभी भी कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। रात को ही हमारी स्थितियां बिगाड़ सकते हैं कि आज से ये हो गया तो इंडिया का शेयर मार्केट डाउन। तो ये हमारा ठीक रहा। तो इसके टैरिफ की वजह से दुनिया के देश जो है प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया के देश तो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये खुद जो है इनका देश जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। और वो प्रभावित हो रहा है, किस तरह प्रभावित हो रहा है? यहाँ रेगुलर महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ही पीक पर चल रही है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर जो है वो ज्यादा जा रही है। अब ज्यादा जा रही है। अब आगे चुनाव। अब कब आ गए? चुनाव। चुनाव कब आ रहे हैं? इसी साल के अंत तक, लगभग इसी साल के अंत तक के चुनाव आ रहे हैं। और चुनाव में ट्रंप महोदय को जीतना जरूरी है। अगर चुनाव में ट्रंप महोदय नहीं जीते तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कि सीनेट के जो चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर अगर इसके इनके कैंडिडेट्स नहीं जीते तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस साल के अंत तक महोदय को जीतना जरूरी है। और महोदय को जीतने के लिए वहां इस महंगाई का जो मुद्दा है उस मुद्दे को भी सही करना जरूरी है।
महंगाई जो है वो इतनी आसानी तो कम हो नहीं सकती। तो महोदय क्या कर रहे हैं, महोदय जो इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशंस होते हैं उनको देख रहे हैं, यानी कि हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में बोले तो तात्क्षणिक तात्क्षणिक सॉल्यूशन हल देख रहे हैं। यानी कि बस थोड़ी देर के लिए हो जाए, थोड़ी देर के लिए हो जाए, बाद में देखेंगे जो चीजें है वो थोड़ी देर के लिए हो जाए, ताकि ये चुनाव में जीत सकें। अब ऐसा किया कैसे जाएगा, तब इन महोदय ने इनको कहा कि आप ऐसे कीजिए, ये क्या है, फेडरल बैंक की गवर्नर, इन्होंने इनसे ये कहा जाता है कि आप ब्याज दर कम कीजिए, आप ब्याज दर कम कीजिए। अगर आप ब्याज दर कम करेंगे तो लोगों को लोन मिलेगा, लोग खूब पैसे वाले हो जाएंगे, और पैसे वाले होंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई की साइकोलॉजी कम होगी और इनके जीतने की संभावनाएं बढ़ेगी। इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन ऐसे ही होते हैं। ये खबर इनके बीच में आपस में तो चल ही रही थी, आपस में तो चल ही रही थी, लेकिन ये खबर चलते चलते ये आ गई मार्केट में। कहाँ आ गई, मार्केट में। और अखबार, ये बीबीसी की खबर है दोस्तों, और बीबीसी की खबर क्या कहती है आप देखिए। द यूएस फेडरल रिजर्व हैज voted to hold interest rate as its chair Jerome Powell defended the importance of central bank independence. The Fed, फेडरल रिजर्व बैंक की बात कर रहा है, फेड said it will keep its key leading rate between 3.5 to 3.75%, stating that economic activity in the US has been expanding at a solid pace. हम ये ही रेट रखेंगे, इन्होंने कह दिया, इन्होंने ट्रंप को एकदम क्लियर मना कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड, ये बात मार्केट में बाहर आ गई, यानी कि इनको कहा गया आप रेट कम करना, लेकिन इन्होंने रेट कम किया नहीं, इन्होंने रेट कम किया नहीं, इन्होंने 3.75 ही रेपो रेट रखी। जब 3.75 रेट रखी तो ट्रंप महोदय से रहा नहीं गया, और उन्होंने कुछ इस तरह की अलग अलग कुछ बातें की, जिससे ये मुद्दा आ गया मीडिया में और स्पष्ट लिखा गया। देखो बीबीसी खुद कह रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड पावेल फॉर नॉट कटिंग रेट्स क्विकली इनफ, जल्दी से नहीं काटने के लिए। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स रिसेंटली ओपनड ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओवर टेस्टिमोनी पावेल गेव टू द सीनेट अबाउट रिनोवेशन टू फेड बिल्डिंग। गड़बड़ हो गई यहां से। अब दिक्कत क्या आ रही है यहां से, इस मुद्दे से दिक्कत क्या हो रही है, देखो दोस्तों, जब ट्रंप ये नहीं कर रहे हैं काम, ट्रंप ये नहीं कर पा रहे हैं, इससे नहीं करवा पा रहे हैं पोवेल महोदय से, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने खुद का कोई बंदा है केविन वोर्स, इनका क्या नाम है, केविन वोर्स, इनका नाम है केविन वोर्स। ये जो है इनकी एक तरह से नए न्यू फेड चीफ की घोषणा की जा रही है कि ये नए फेडरल जो है वो चीफ हो सकते हैं। अब दोस्तों देखो इन चीजों से प्रभाव क्या पड़ा है, फर्क क्या पड़ा है। देखो जब रेपो रेट डाउन आएगी, रेपो रेट डाउन आएगी, यानी कि ये कहेंगे कि आप रेपो रेट डाउन करो, लोन दो। जब लोन दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा दिया जाएगा, महंगाई बढ़ रही है, पैसा दिया जा रहा है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, पैसा जो है वो दिया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पैसा दिया जा रहा है, लोग लगाएंगे, वापस कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब व्यवस्था जो है वो बिगड़ेगी, व्यवस्था जो है वो क्या होगी, बिगड़ेगी। ये आप लोग हम लोग नहीं समझते इतनी जल्दी, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, दुनिया के जो टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट है, ये इस बात को समझ लेते हैं। जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इस बात को समझ लेते हैं। लोग इकोनॉमिस्ट से रेगुलर अपने पास रखते हैं, अपनी बड़ी बड़ी फर्म में रखते हैं, और ये जो है ये इस तरह की हरकतों की एक छोटी से छोटी बारीकी से क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ब्लैक रॉक नाम की कंपनी जो है, लेरी लेरी फिंक, लेरी फिंक ब्लैक रॉक नाम की जो कंपनी है, आपको शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ये ब्लैक रॉक कंपनी जो है ये बहुत ज्यादा पैसा रखती है, इतना ज्यादा कि लेरी फिंक ये पिछले दिनों लेरी फिंक जो है ये कहाँ आए थे, ये अंबानी की शादी से, वो अंबानी के बेटे की शादी थी तो उसमें आए थे, थोड़े पहले आए थे, एक दो दिन शायद मिलके, और कब पता नहीं कब कहाँ से कैसे निकली, नीचे नीचे रहते हैं, लेकिन आप ब्लैक रॉक सर्च करके देखना आपकी आंखें हिल जाएगी, इतना ज्यादा पैसा है। यानी कि यूएस गवर्नमेंट भी सिर झुकाती है इसके आगे, इतना पैसा है लैरी फिंक के पास। ब्लैक रॉक कंपनी करती क्या है, इन्वेस्ट करती है।
आप ऐसा कुछ भी नहीं खा रहे हैं जिसमें लैरी फिंक ने, ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा हो। तो ये वहां पैसा डालते क्यों है, वहां से पैसा निकालते क्यों है? ये उस देश की अर्थव्यवस्था पर निकालते हैं। जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, इनकी अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो रखी है, तो इन देशों में कौन पैसा लगाएगा? ऐसी ही स्थिति जो है इन लोगों ने अंदाजा लगा रखा है, कहाँ? अमेरिका के ऊपर। कहाँ? किसके ऊपर है? अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की जो है अर्थव्यवस्था में गड़बड़ आएगी, और अर्थव्यवस्था में गड़बड़ आने से, और अमेरिका, अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ आ रही है तो इसका मतलब पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वापस कहाँ? पूरी दुनिया पर प्रभाव। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो 65% जो लेन देन है वो डॉलर में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ छोटी भी गड़बड़ होती है तो उसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी गड़बड़ होने की वजह से पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट है, जैसे कि हमने बात की थी कि क्या सोना वापस ऊपर जाएगा क्या, हम यही बात कर लेते हैं। देखिए, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी तो डॉलर कमजोर होगा, डॉलर कमजोर होगा, और जब डॉलर कमजोर होगा तो सोना ऊपर जाएगा, सोना ऊपर जाएगा, सोना ऊपर जाएगा। लेकिन सोना नीचे क्यों आया? सोना नीचे इस वजह से आया, लोगों की मूर्खता की वजह से। उन्हें मालूम तक नहीं चला, बाजार को सही सेंस तक नहीं लगा, लोगों ने निकाल दिया, और निकालने की वजह से भाव डाउन आ गए, लोगों ने निकालने की वजह से भाव डाउन आ गए। लेकिन सोना जाना चाहिए था ऊपर। इसी वजह से जब सोना पूरा डाउन आया था उसी रात को, तो थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ा था वापस, हालांकि पूरी तरह रिकवरी नहीं कर पाया। अब ये लोगों के उस बाजार के भाव की वजह से सोना नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही क्योस बढ़ रहा है, आप जैसे ही क्या आप देख पा रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं, तो अमेरिका की हालत आपसे कोई छुपी नहीं है। तो इस वजह से डॉलर कमजोर हो रहा है, सोना तय बात है दोस्तों वापस ऊपर जाएगा। ये केवल एक 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 गुब्बारा बन गया था, एक मतलब एक वहम टाइप कहानी हो गई थी, उसकी वजह से जो है ये केवल भाव डाउन आ गए सोने के। वास्तव में सोने के भाव डाउन आने नहीं चाहिए थे, ऊपर जाने चाहिए थे। लेकिन जब वो गड़बड़ हुई, ये घटना जब मालूम चली लोगों को, जब ये घटना मालूम चली तो बाजार के समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से, और कुछ उस टाइम था नहीं, तो लोगों ने सोना जो है कुछ बेचना प्रारंभ किया, और जैसे ही बेचना प्रारंभ किया बाजार से, वैसे ही सोने के रेट डाउन आने स्टार्ट हो गए। तो अगर सोने के रेट और डाउन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, अगर डाउन आ रहे हैं एक दो दिन के अंदर और, तो अगर किसी के पास बढ़िया पैसा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मौका है सोना खरीदने का। आप सोने में डालिए पैसा, और अगर ये 1,30,000 तक ट्रेड कर रहा है, 1,00,000 अगर 25,000 तक ट्रेड कर रहा है, 1,20,000 तक ट्रेड कर रहा है, तो निश्चित ही आपको सोने में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सोना फिर से ऊपर जाने वाला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। फिर हम कोई नए टॉपिक के साथ, नए इसी तरह के कोई बढ़िया शानदार जो मुद्दा चल रहा होगा उसको सॉल्यूशन के लिए आम भाषा में बताने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।